नमस्कार। अर्थशास्त्र और अर्थव्यवस्था एक परिचय। अर्थशास्त्र और अर्थव्यवस्था एक परिचय। इंट्रोडक्शन क्लास। अर्थशास्त्र क्या होता है, यानी कि इकोनॉमिक्स। अर्थशास्त्र एक ऐसा विषय है जिसके अंतर्गत समाज के भौतिक कल्याण के कारकों का अध्ययन किया जाता है। अर्थशास्त्र का शाब्दिक अर्थ है धन का शास्त्र। इसके अंतर्गत उन सिद्धांतों का संग्रह किया जाता है जिनका प्रयोग करके दुर्लभ संसाधनों का आवंटन किया जाता है। अर्थव्यवस्था वह व्यवस्था जिसमें किसी क्षेत्र विशेष में संसाधनों का नागरिकों को आवंटन इस प्रकार से किया जाए कि नागरिकों का अधिकतम कल्याण हो, अर्थव्यवस्था कहलाता है। इस व्यवस्था में धन की मुख्य भूमिका होती है। अर्थव्यवस्था शब्द किसी क्षेत्र के नाम के बिना अधूरा है, अतः पूर्ण शब्द है भारतीय अर्थव्यवस्था। धन प्लस नागरिक, क्षेत्र विशेष, इसीलिए यहाँ पे संसाधन। नागरिकों के कल्याण के लिए संसाधनों का आवंटन इस प्रकार से किया जाए कि नागरिकों का अधिकतम कल्याण हो, और ये व्यवस्था धन से जुड़ी है, यानी अर्थ और व्यवस्था है, इसलिए अर्थव्यवस्था। अर्थशास्त्र एक सैद्धांतिक विचारधारा है, जबकि अर्थव्यवस्था उसका वास्तविक स्वरूप है। अर्थशास्त्र के अंतर्गत विभिन्न सिद्धांतों का संग्रह शामिल है जिनका प्रयोग करके किसी देश की अर्थव्यवस्था में संसाधनों का नागरिकों को आवंटन किया जाता है। अर्थशास्त्र में वस्तुओं एवं सेवाओं के उत्पादन हेतु 4 संसाधन माने गए हैं। उत्पादन के संसाधन, पहला है भूमि। भूमि प्राकृतिक संसाधन जिनमें उत्पादन की क्षमता होती है, भूमि कहलाता है। श्रम, आर्थिक हितों के लिए किया गया मानवीय प्रयास श्रम कहलाता है। तीसरा है पूंजी, धन प्लस तकनीक को पूंजी कहते हैं। और चौथा उत्पादन का संसाधन है जोखिम लेने की क्षमता, यानी कि उद्यमशीलता। भूमि के लिए आय उसका किराया है, श्रम के लिए आय उसकी मजदूरी है, पूंजी के लिए आय उसका ब्याज है, और उद्यमशीलता या उद्यमी के लिए उसकी जो आय है उसका लाभ है। किसी भी अर्थव्यवस्था में विकास प्रक्रिया के अंतर्गत 2 केंद्रीय समस्याएं होती है। पहला संसाधनों का अभाव और दूसरी संसाधनों का उचित आवंटन न होना। उपरोक्त समस्याओं को निम्नलिखित तरीके से भी व्यक्त किया जा सकता है। पहला, क्या उत्पादन किया जाए। दूसरा, उत्पादन कैसे किया जाए। और तीसरा, उत्पादन किसके लिए किया जाए। अर्थव्यवस्था के प्रकार। पहला, अंतर संबंधों के आधार पर अर्थव्यवस्था 2 प्रकार की, खुली अर्थव्यवस्था और बंद अर्थव्यवस्था। संसाधनों के स्वामित्व के आधार पर अर्थव्यवस्था 3 प्रकार की, समाजवादी, पूंजीवादी और मिश्रित। और विकास की अवस्था के आधार पर अर्थव्यवस्था 3 प्रकार की, अल्प विकसित, विकासशील और विकसित। खुली अर्थव्यवस्था, इसके अंतर्गत वस्तुओं और सेवाओं के आयात निर्यात की स्वतंत्रता होती है। यह संसाधनों के मुक्त आवागमन की समर्थक है। इसमें उदारवादी नीति का पालन किया जाता है। बंद अर्थव्यवस्था, आयात निर्यात पूर्णतः प्रतिबंधित होता है। संरक्षणवादी नीति को प्राथमिकता दी जाती है। यह एक आदर्श स्थिति है। संसाधनों के स्वामित्व के आधार पर अर्थव्यवस्था, समाजवादी, पूंजीवादी और मिश्रित। समाजवादी, समाजवादी में कीमतों का निर्धारण केंद्रीय संस्था द्वारा किया जाता है। आर्थिक क्रियाओं पर सरकार का नियंत्रण होता है। नागरिकों की आवश्यकता के अनुसार उत्पादन किया जाता है। मुख्य उद्देश्य जन कल्याण करना होता है। और समाजवादी अर्थव्यवस्था में बाजार प्रतिस्पर्धा का अभाव होता है। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था, इसमें कीमतों का निर्धारण बाजार शक्तियों यानी मांग और आपूर्ति द्वारा होने के कारण इसे बाजार आधारित अर्थव्यवस्था भी कहते हैं। आर्थिक क्रियाओं का संचालन निजी क्षेत्र के द्वारा
निजी क्षेत्र का मुख्य उद्देश्य अधिकतम लाभ अर्जित करना होता है। यह अर्थव्यवस्था अहस्तक्षेप की नीति का पालन करती है, अर्थात आर्थिक क्रियाओं में सरकार का कोई हस्तक्षेप नहीं होता, इसीलिए इसे मुक्त अर्थव्यवस्था भी कहते हैं। तीसरी है मिश्रित अर्थव्यवस्था। आर्थिक क्रियाओं में सरकार की भूमिका सीमित होती है, सरकार नियामक की भूमिका अदा करती है और बाजार प्रतिस्पर्धा एवं जन कल्याण को सम्मिलित रूप से प्रोत्साहित किया जाता है। अब है अर्थव्यवस्था के क्षेत्र। प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीय क्षेत्र और तृतीय क्षेत्र। अर्थव्यवस्था के 3 क्षेत्र हैं। पहला है प्राकृतिक संसाधनों की सहायता से उत्पादन किया जाता है। प्राकृतिक क्षेत्र में प्राथमिक क्षेत्र में प्राकृतिक संसाधनों की सहायता से उत्पादन किया जाता है। यह क्षेत्र कच्चे माल की आपूर्ति का स्रोत है। उदाहरण है कृषि एवं संबद्ध क्षेत्र। दूसरा है द्वितीय क्षेत्र। इसके अंतर्गत प्राथमिक क्षेत्र से प्राप्त कच्चा माल तथा मशीनों की सहायता से नए उत्पाद को उत्पादित किया जाता है। इस क्षेत्र में मूल्य वर्धित किया जाता है। उदाहरण है विनिर्माण, निर्माण आदि। अगला है तृतीय क्षेत्र। यह क्षेत्र प्राथमिक एवं द्वितीय क्षेत्र की उत्पादन गतिविधियों में सहायक है, इसीलिए इसे सेवा क्षेत्र भी कहते हैं। यह शेष दोनों क्षेत्रों में संयोजक का कार्य करता है। उदाहरण बैंकिंग, परिवहन, शिक्षा आदि। विकास की अवस्था के आधार पर अर्थव्यवस्था के प्रकार इसमें है। पहला है अल्पविकसित, विकासशील और विकसित। अल्पविकसित संसाधनों का दोहन प्रारंभिक अवस्था में, अति निम्न प्रति व्यक्ति आय, अर्थव्यवस्था में प्राथमिक क्षेत्र का योगदान अधिक, तकनीकी दृष्टि से पिछड़े हुए देश, आधारभूत संरचना की स्थिति अत्यंत खराब, गरीबी एवं बेरोजगारी का उच्च दर। विकासशील अर्थव्यवस्था में है संसाधनों का दोहन प्रारंभ, परंतु अनेकों संभावनाएं विद्यमान, प्रति व्यक्ति आय अंतरराष्ट्रीय मानकों से कम, आधुनिक तकनीक का अभाव, सुदृढ़ आधारभूत संरचना की कमी, औद्योगिकीकरण में अनेकों संभावनाएं विद्यमान। अगला है विकसित। इसमें है संसाधनों का अधिकतम दोहन हो चुका है, उच्च प्रति व्यक्ति आय, तकनीक की दृष्टि से अग्रणी देश, अर्थव्यवस्था में द्वितीयक एवं तृतीयक क्षेत्र का योगदान अधिक, आधारभूत संरचना की गुणवत्ता उच्चतम कोटि की। नोट: भारतीय अर्थव्यवस्था में विकास प्रक्रिया के उचित क्रम का पालन नहीं किया गया। परिणाम स्वरूप औद्योगिक क्षेत्र का पर्याप्त विकास नहीं हो पाया। इसीलिए वर्तमान में सरकार द्वारा विनिर्माण क्षेत्र को प्रोत्साहित करने के लिए विभिन्न योजनाओं का क्रियान्वयन किया जा रहा है। आय का चक्रीय प्रवाह। किसी भी अर्थव्यवस्था में मुख्यतः 3 आर्थिक संस्थाएं होती हैं। पहला है हाउस होल्ड यानी कि परिवार। परिवार श्रम एवं पूंजी के स्वामी हैं। परिवार के लोग फर्म को श्रम के रूप में संसाधन उपलब्ध कराते हैं तथा बदले में उन्हें आय प्राप्त होती है। परिवार द्वारा अपनी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए उपभोग व्यय किया जाता है। फर्म। फर्म एक उत्पादक इकाई है जो वस्तुओं और सेवाओं का उत्पादन करती है तथा इसके लिए फर्म द्वारा निवेश किया जाता है। सरकार। सरकार परिवार एवं फर्म के कल्याण के लिए कल्याणकारी व्यय करती है। सरकार को शेष दोनों संस्थाओं से टैक्स के रूप में आय प्राप्त होती है। अब है आय का त्रिचक्रीय प्रवाह। त्रिचक्रीय प्रवाह में सरकार है, फर्म है और परिवार है। फर्म
निवेश वह करती है जिससे परिवार को श्रम मिलता है, और जो फर्म है वो परिवार के लिए गुड्स एंड सर्विस देती है, जिससे परिवार जो है वो उपभोग व्यय करता है। सरकार भी सरकार जो है वो फर्म से भी टैक्स लेती है और हाउस होल्ड से भी टैक्स लेती है, लेकिन साथ ही साथ कुछ परिवारों को सरकार सब्सिडी भी देती है और फर्म को भी कुछ सब्सिडी देती है। इस प्रकार से यह फर्म, परिवार और सरकार, इन तीनों का जो है वो आय का यहाँ पर त्रिचक्रीय प्रभाव देखने को मिलता है। अतः किसी भी अर्थव्यवस्था में संसाधनों की गतिशीलता आर्थिक समृद्धि के लिए उपयोगी है, क्योंकि संसाधनों की गतिशीलता से ही उत्पादन में वृद्धि एवं रोजगार के अधिक अवसर सृजित होते हैं। आय का चक्रीय प्रवाह संसाधनों की गतिशीलता के लिए महत्वपूर्ण है। खुली अर्थव्यवस्था में चौथे आर्थिक एजेंट वैदेशिक क्षेत्र की भी भूमिका होती है। आयात निर्यात के कार्य सरकार एवं फर्म द्वारा किए जाते हैं। ये लेक्चर यहीं पर समाप्त होता है। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए थैंक यू।